Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College Ajmer. आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स अगेंस्ट पैथोजेंस। जैसा कि हमें पता है हर जो प्लांट स्पीशीज़ होती है वो बहुत सारी काइंड्स ऑफ फंजाई से, बैक्टीरिया से, मॉलिक्यूल्स से, वायरसेस से, निमेटोड से, इन सब जो कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं, जो पैथोजन हैं, इनसे उसमें डिजीज़ होती रहती है। और जो अगर हम एक प्लांट की बात करें तो एक प्लांट में एक ही अगर पैथोजन है तो उसके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोनिडिया या स्पोर्स उसको अटैक कर देते हैं। अब हो सकता है कि अटैक कम एरिया पे हो या ये हो सकता है कि अटैक बहुत ज़्यादा एरिया पे हो। जो भी तरीके का अटैक हो, ऐसा नहीं है कि प्लांट पे अटैक होता है और सीधा प्लांट में एंट्री पैथोजन को मिल जाती है। उसके लिए उसको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं और वो जो है वो है डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है। प्लांट के अंदर मौजूद डिफेंस मैकेनिज्म। तो कोई भी दुश्मन अगर अपने घर के अंदर आएगा तो अपन नेचुरली उससे डिफेंड करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही ये उसके दुश्मन है। ये जब प्लांट में उसके अंदर एंट्री की कोशिश करेंगे तो प्लांट अपने आप को इनसे बचाने की कोशिश करेगा। तो प्लांट अपने आप को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, वेपन्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनके थ्रू ये अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और ये जो वेपन्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? मेन वेपन्स उसके पास है या तो स्ट्रक्चरल, उसमें कुछ इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो फिज़िकल बैरियर का काम करती हैं और उस पैथोजन की एंट्री को इनहिबिट करती हैं और प्लांट में स्प्रेड को इनहिबिट करती हैं। ऐसा केस हो सकता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो वेपन है वो है बायोकेमिकल रिएक्शंस। कुछ ना कुछ प्लांट के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो उसकी सेल्स में होते हैं, उसके टिश्यूज़ में होते हैं। और वो जो बायोकेमिकल हैं वो सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर टॉक्सिक टू द पैथोजन और दे क्रिएट कंडीशंस दैट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ द पैथोजन इन द प्लांट। तो उसकी एंट्री को, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये दोनों स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं दे आर एम्प्लॉयड इन द डिफेंस ऑफ प्लांट्स। और जो डिफरेंट होस्ट पैथोजन सिस्टम है उसमें ये इन्वॉल्व रहते हैं, उसके डिफेंस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जो इस तरीके का जो हम पूरा का पूरा ये फिनोमिनन हम पढ़ेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स अगेंस्ट पैथोजेंस। तो दो तरीके के डिफेंस पढ़ने जा रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल। जो अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसी को हम अगर थोड़ा सा और देखें कि प्लांट रिप्रेजेंट अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड निमेटोड्स। तो इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स भी अटैक करते हैं, वर्टिब्रेट्स भी अटैक करते हैं। तो ये हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्लांट में जो अटैक होता है वो बहुत सारी एजेंसी के थ्रू होता है, बहुत सारे पैथोजन के थ्रू होता है। इसके अलावा एबायोटिक एजेंट जो होते हैं उनके थ्रू भी प्लांट में अटैक होता है। तो ये जो है या तो जेनेटिक हो सकता है प्लांट में अटैक, कि जेनेटिकली इनडायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल हो सकता है ऑफ द होस्ट प्लांट, ऑफ द पैथोजन और एबायोटिक एजेंट। तो ये जो होता है, तो प्लांट लैकिंग एन इम्यून सिस्टम कंपैरेबल टू एनिमल्स। प्लांट में उतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम नहीं होता जितना एनिमल्स में होता है, उनका कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। प्लांट have developed a stunning array of structural, chemical and protein based defenses designed to detect invading organisms and stop them before they are able to cause extensive damage। तो उनके पास क्या है, प्लांट्स के पास क्या है? प्लांट्स के पास स्ट्रक्चरल, केमिकल एंड प्रोटीन बेस्ड डिफेंस सिस्टम है जो कि उनकी एंट्री को, उनके
एक्सटेंसिव लॉस को चेक करता है। हर प्लांट स्पीशीज़ जो होती है ये इसमें पिक्चर में बता रखा है, इट इज़ अफेक्टेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 100 काइंड्स ऑफ it is affected by 100 kinds of viruses, nematodes, bacteria, molecules etc. जो एक प्लांट है, इस प्लांट के चारों तरफ ऑरा बना हुआ है, उस ऑरा को एंट्री कर रही हैं ये फंजाई more than 1 lakh, बैक्टीरिया 500, वायरसेस 1000, पैरासिटिक हायर प्लांट्स को के थ्रू अटैक हो रहा है 2500, और नीचे नीमेटोड्स 500 नीमेटोड्स। तो प्लांट के चारों तरफ तो पैथोजन ही पैथोजन है जो उसको अटैक कर रहे हैं। अब ये जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर एक तो होता है नॉन होस्ट रेजिस्टेंस, तो उसमें प्लांट हेल्दी रहता है। नॉन होस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक जो प्लांट है फाइंड इट ईजी टू डिफेंड इटसेल्फ, अपने आप को वो बहुत ईजीली डिफेंड कर लेता है। कैसे? टू स्टे रेजिस्टेंट व्हेन इट इज़ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अ पैथोजेनिक बायोटिक एजेंट टू विच द प्लांट इज नॉट अ होस्ट। दिस इज नोन एज नॉन होस्ट रेजिस्टेंस and is the most common form of resistance or defense from attack in nature। ये बहुत ही कॉमन रेजिस्टेंस, जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एप्पल ट्री जो होते हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाय पैथोजेंस ऑफ टोमेटो। एप्पल ट्री दे आर नॉट अफेक्टेड बाय पैथोजन ऑफ टोमेटो, या वीट से अफेक्शन नहीं अटैक्टेड, उनका जो हो रहा है अटैक नहीं हो रहा, या कोई और सिट्रस है उनके ऊपर नहीं हो रहा। तो ये जो है ये ऑटोमेटिक उनका नॉन होस्ट वाला आ गया कि वो उसका होस्ट ही नहीं है। जब वो उसका होस्ट ही नहीं है तो उस पैथोजन के पास वो प्रेजेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस पर होस्ट उसका कोई और है। तो टमाटो लगा हुआ है लेकिन पैथोजन घूम रहा है टबैको का, तो वो टबैको का पैथोजन टमाटो पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो उसका होस्ट नहीं है। तो ये हो गया नॉन होस्ट रेजिस्टेंस। तो ये इस तरीके से जो फंगस है, ये फंगस दैट कॉजेज पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट डज नॉट, जो एक फंगस है दैट कॉज पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट दैट डज नॉट इन्फेक्ट बार्ले एंड वाइस वर्सा। द फंगस दैट कॉजेज पाउडरी मिल्ड्यू ऑन बार्ले डज नॉट इन्फेक्ट व्हीट एंड सो ऑन। तो ऑल सच अनसक्सेसफुल plant pathogen interactions are brought to represent नॉन होस्ट रेजिस्टेंस। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन होस्ट रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो सेकंड डायग्राम है, ये डायग्राम है क्वांटिटेटिव, दैट इज़ पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस। और जो कुछ इन्फेक्शंस हैं, सम इन्फेक्शंस एंड सिम्टम्स उसमें पॉसिबल हैं, लेकिन प्लांट जनरली सर्वाइव एंड प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है कि पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस पाया जाता है। और पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि व्हेन अ पैथोजन अटैक होस्ट प्लांट, द जीन्स ऑफ द पैथोजन आर एक्टिवेटेड, प्रोड्यूस एंड रिलीज ऑल देयर वेपन्स ऑफ अटैक। उन्होंने एंजाइम्स रिलीज कर दिए, उन्होंने टॉक्सिन्स रिलीज कर दिए अगेंस्ट द प्लांट्स दैट दे ट्राई टू इन्फेक्ट। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग और इंड्यूस्ड टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस या डिफेंस स्ट्रक्चर्स, most plants manage to defend themselves partially or nearly completely. Such plants show sufficient resistance that allow them to survive the pathogen attacks and to produce a satisfactory yield. इस तरीके का जो होता है जो satisfactory yield उसमें है वो हो गया। This type of defense or resistance is known as polygenic, general or quantitative resistance, because it depends on many genes for the presence or formation of various defense structures and for pre-existing or induced production of many substances toxic to the pathogen. This type of resistance is present at different levels against different pathogens
in absolutely all plants and is also known as partial, quantitative, horizontal, multigenic, field, durable, minor, gene resistance. अब जो थर्ड है वो थर्ड है मोनोजेनिक रेजिस्टेंस. Plants either are resistant and remain healthy or are susceptible and become severely diseased. Monogenic. अब इसमें क्या होता है कि in many plant pathogen combinations, जैसे कि स्पेशली अगर हम बात करें दोज इन्वॉल्विंग बायोट्रॉफिक ओमोसिटीज़ जो कि डाउनी मिल्ड्यू कॉज करती है, या फंजाई की हम बात करें, रस्ट की बात करें, या पाउडरी मिल्ड्यूज की बात करें, या कुछ और फंजाई की बात करें, स्पेसिफिक जनरा की हम बात कर सकते हैं, या कुछ बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं, नीमेटोड की बात कर सकते हैं, वायरसेस की बात कर सकते हैं. डिफेंस ऑफ अ होस्ट प्लांट अगेंस्ट मैनी ऑफ इट्स पैथोजन इज थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मैचिंग पेयर ऑफ juxtaposed genes for disease in the host plant and the pathogen. The host plant carries one or few resistance genes per pathogen capable of attacking it, while each pathogen carries matching genes for a virulence for each type of genes of the host plant. तो एक के लिए एक हो गया, इसलिए इसमें जो टर्म आया वो आया मोनोजेनिक. तो द एवायरुलेंस जीन ऑफ द पैथोजन सर्व्स टू ट्रिगर द होस्ट जीन इनटू एक्शन, और दिस देन सेट्स इन मोशन अ सीरीज ऑफ डिफेंस रिएक्शन एंड दैट न्यूट्रलाइजेज एंड एलिमिनेट्स द स्पेसिफिक पैथोजन दैट कैरीज द कॉरस्पॉन्डिंग जीन फॉर एवायरुलेंस, while the attacked and a few surrounding cells die. थोड़ी सी सेल्स उनकी डेथ हो सकती है लेकिन बाकी बच सकते हैं. दिस टाइप ऑफ डिफेंस और रेजिस्टेंस इज नोन एज रेस स्पेसिफिक या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, मेजर जीन, आर जीन, वर्टिकल रेजिस्टेंस एक्सेट्रा. तो क्या हुआ कि कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो आसपास की सेल्स की डेथ हो गई तो उन्होंने उसको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ने उस पैथोजन को ग्रो होने से रोक दिया, और ग्रो होने से रोक दिया तो वो वहीं रुक गया, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. पैथोजन ग्रो के लिए चाहिए, पैथोजन को चाहिए था लिविंग प्रोटोप्लास्ट, लेकिन सेल्स की डेथ हो गई. ट्रिगर हो गया डेथ होना, ट्रिगर हो गया नेक्रोसिस, और ये नेक्रोसिस आसपास की सारी सेल्स को डेथ कर देगी. तो जो पैथोजन है दैट इज़ लिमिटेड टू अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वो एक इतने से एरिया में रेस्ट्रिक्ट हो गया क्योंकि उसके चारों तरफ नेक्रोसिस हो चुकी है. अब नेक्रोसिस हो गई तो वो पैथोजन फैलेगा नहीं, और फैलेगा नहीं तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया. तो ये जो है ये हो गया वर्टिकल रेजिस्टेंस, आर जीन, मेजर जीन, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, इस तरीके के केसेस इसमें आते हैं. नेक्स्ट हम ये तो खैर हम अच्छे से जानते हैं, हम एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं. होस्ट क्या होता है? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अदर ऑर्गेनिज्म derive its food. लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं वो. दूसरा हो गया पैथोजन, एनी एजेंट या लिविंग ऑर्गेनिज्म या वायरस विच कैन कॉज डिजीज. तो एक तो हो गया होस्ट जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है, जिससे फूड लेते हैं. दूसरा वो एजेंट है, वो पैथोजन है जो डिजीज़ कॉज कर सकता है. एजेंट में सब आ गए, वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, फंगस आ गई, मॉलिक्यूल्स आ गया, सब. रेजिस्टेंस, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एक्सक्लूड और टू ओवरकम कम्प्लीटली और इन सम डिग्री. ऐसा नहीं पूरा का पूरा कम्प्लीटली हो सकता है, और कुछ डिग्री तक द इफेक्ट ऑफ ए पैथोजन और अदर डैमेजिंग फैक्टर. तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो. अब इसका एक फ्लो चार्ट हम ले लेते हैं पहले, कि ये जो फ्लो चार्ट है ये बता रहा है कि जो डिफेंस होता है उस डिफेंस को किस किस तरीके से होता है. एक तो स्ट्रक्चरल, मैंने जनरल बताया कि स्ट्रक्चरल डिफेंस सिस्टम होता है, और एक होता है बायोकेमिकल डिफेंस सिस्टम. स्ट्रक्चरल डिफेंस सिस्टम को हम अगेन वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस या पोस्ट इन्फेक्शनल और इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल डिफेंस. एक तो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चरल उस फॉर्मेशन उस प्लांट के अंदर है
जो उसमें डिफेंस का काम कर रहा है, पहले से मौजूद है कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर जो डिफेंस का काम कर रही है, या एक बार अटैक हुआ, अटैक होने के बाद, इन्फेक्शन के बाद, इन्फेक्शन जैसे ही हुआ, पोस्ट इन्फेक्शनल, इन्फेक्शन होने के बाद, और इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल डिफेंस, मतलब इन्फेक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड हुआ है, और वो इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आए वो उसमें डिफेंस का काम कर रहे हैं। बायोकेमिकल डिफेंस दूसरा है, बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म में कुछ केमिकल्स जो डिफेंस का काम कर रहे हैं, इसमें इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद है, कुछ ऐसे डिफेंस केमिकल्स जो डिफेंस का काम कर रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद है, अटैक होने से पहले से, पैथोजन के अटैक से पहले से। और सेकेंड पार्ट इज पोस्ट इन्फेक्शनल और इंड्यूस्ड बायोकेमिकल डिफेंस। जैसे हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, वैसे ही इन्फेक्शन होने के बाद, जैसे ही अटैक हुआ है पैथोजन का, उसके बाद पोस्ट इन्फेक्शनल हो सकता है, या जैसे ही अटैक हुआ तो कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस इंड्यूस हुए हैं उस प्लांट के अंदर, और वो इंड्यूस होने के बाद जो केमिकल्स रिलीज हुए, दैट इज़ इंड्यूस्ड बायोकेमिकल डिफेंस। तो ये जो डिफेंस है, ये फ्लो चार्ट उसका बताया हुआ है कि डिफेंस जो होता है मेजर दो तरीके का होता है, और इट इज़ अगेन डिवाइडेड, स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू एंड बायोकेमिकल इज डिवाइडेड इनटू टू। विल टेक these parts in detail in my next lecture. Till then, okay, bye bye.